उन 3 से 4 दिनों में उन्होंने इतने ज़्यादा तबाही मचा दी थी ना, मतलब अगर मैं आपको अपने वर्ड्स में बताऊँ तो मतलब उन्होंने मेरे को डाइट गलत दी, उन्होंने मेरे को मेडिसिन्स गलत दी, उन्होंने मेरे को ओवरडोज़ ऑफ मेडिसिन्स दी। मेरी सॉलिड डाइट होनी चाहिए थी, उन्होंने मेरे को लिक्विड डाइट पे रख दिया। लिक्विड डाइट समझ में आती है, पर एक डायलिसिस पेशेंट को आपने लिक्विड डाइट पे रखा, वो समझ में आता है। आपने मेरे को सूप डाइट पे रख दिया, मतलब आप समझ रहे हो, सूप के अंदर जो होता है पोटेशियम कंटेंट बहुत हाई होता है, और वो पोटेशियम कंटेंट इतना ज़्यादा हाई कर दिया उन्होंने, मेरे को 2 दिनों तक लगातार सूप पिलाया। हेलो दोस्तों, कैसे हो? ट्रांसप्लांट के खर्चे से अलग हटके भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार। आपको ना, जो मैंने आपको जैसे बताया अभी पीछे कि मेरे जो पहला जो हॉस्पिटल था उसका एक्सपीरियंस गंदा रहा। आपको ना अपना हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चूज़ करके रखना है। आपको ये देखना है कि आपका हॉस्पिटल उतना कैपेबल है भी कि आपकी सर्जरी कर पाए। आपका स्टाफ, देखो यार, हॉस्पिटल के नाम पे मत जाना यार। हॉस्पिटल के सबके नाम होते हैं, वो हाइप वाले नाम होते हैं। आपको जो हॉस्पिटल में जाके देखना है, जो डॉक्टर है वो आपके ट्रीटमेंट, आपके मेडिसिन वगैरह किस तरह से लेता है, आपको रिस्पॉन्स किस तरह से करता है, आपसे बातें किस तरह से करता है, वो आपको एंटरटेन कर भी रहा है, आपसे बात भी कर रहा है, आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दे रहा है। दूसरी चीज़ देखनी है, जो स्टाफ है वो कैसा है यार। डॉक्टर्स, समझता हूँ मैं कि डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पर जो डॉक्टर्स के अलावा भी जो है, जो स्टाफ है, देखो यार, जो 10 to 20% जो होगा वो डॉक्टर आपके टाइम पर आपके पास में रहेगा, मेडिसिन वगैरह वो प्रिस्क्राइब करेगा, पर जो स्टाफ है ना, जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह और जो बाकी के जो छोटा स्टाफ होता है, वही आपको मेडिसिन दे रहा होगा। वो कितने केयरलेस हैं। मैं केयरलेस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा पहला हॉस्पिटल था जहाँ मैं ट्रांसप्लांट का सोच रहा था, वहाँ का स्टाफ सुपर केयरलेस है यार। मतलब मैं किसी भी बंदे को ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ जाओ और वहाँ से आपका ट्रांसप्लांट करो। डॉक्टर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इवन जो लेडी हैं जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन डिवीजन को हेड करती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। उनके वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। इवन उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मेरे को समझाया कि इस टेस्ट से क्या होता है, आपको क्या ध्यान देना चाहिए, डायलिसिस पे आपको डाइट कैसे रखनी चाहिए। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। पर यार, वहाँ का जो स्टाफ है वो सुपर केयरलेस है वहाँ। मगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं वहाँ पे डायलिसिस जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो मैं वहाँ एडमिट हुआ था, और मैं वहाँ 3 से 4 दिन एडमिट रहा था। उन 3 से 4 दिनों में उन्होंने इतने ज़्यादा तबाही मचा दी थी ना, मतलब अगर मैं आपको अपने वर्ड्स में बताऊँ तो मतलब उन्होंने मेरे को डाइट गलत दी, उन्होंने मेरे को मेडिसिन्स गलत दी, उन्होंने मेरे को ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स दी। मेरी सॉलिड डाइट होनी चाहिए थी, उन्होंने मेरे को लिक्विड डाइट पे रख दिया। लिक्विड डाइट समझ में आती है, पर एक डायलिसिस पेशेंट को आपने लिक्विड डाइट पे रखा, वो समझ में आता है। आपने मेरे को सूप डाइट पे रख दिया, मतलब आप समझ रहे हो, सूप के अंदर जो होता है पोटेशियम कंटेंट बहुत हाई होता है, और वो पोटेशियम कंटेंट इतना ज़्यादा हाई कर दिया उन्होंने, मेरे को 2 दिनों तक लगातार सूप पिलाया। अब जब मेरे को वो सूप डाइट दे रहे थे, हम लोग यार इतना तो गूगल करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या क्या हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में सूप नहीं पिया है। मेरे को बताया गया था कि सूप नहीं पीना है, सूप में पोटेशियम हाई होता है। तो मैंने देखा कि यार वो लोग सूप सर्व कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने गूगल करा कि हो सकता है डायलिसिस के टाइम पे सूप सर्व कर देते हो। मैंने देखा, और मैंने उस बंदे को बोला भी जो खाना सर्व कर रहा था कि यार मेरे हिसाब से ये आप गलत लेके आ रहे हो, सूप मेरा नहीं हो सकता, आप एक बार डॉक्टर से कंसर्न करो। तो वो बंदा गया, उसने कहा कि डॉक्टर से हमने पूछ लिया है, और सर यही है, आपकी आपकी डाइट यही है, आप खा लो। मैंने कोशिश की खाने की यार, मैंने थोड़ा सा खाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो एक दिन मैं भूखा ही रहा इस चक्कर में, क्योंकि मेरे को सूप मिल रहा था और सूप मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब जो जितना भी मैंने सूप खाया, और मेरा जो मैं जो भूखा रहा, उससे मेरे को कमजोरी आ गई, और जो सूप मैंने जो खाया उससे मेरा पोटेशियम हाई हो गया। अगले दिन मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, जो मेरे डॉक्टर थे, जो मेडिसिन वाले डॉक्टर थे। तो डॉक्टर ने बताया कि यार सूप तो आपकी डाइट में होना ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद सारा स्टाफ आया, उसके बाद उन्होंने सॉरी वगैरह बोला। पर मैं इस चीज़ से ये सबक ले लिया कि यार, अगर ये अभी देखो, उस टाइम पे मेरा माइंड काम कर रहा था, मैं अभी मेरे हाथ पैर चल रहे थे और मैं चल फिर सकता था। पर अगर मैं एक बार सर्जरी कर रहा था तो मैं ऑन बेड होता हूँ यार, फिर मैं किसी को क्या बोलूँगा। मेरे को वैसे भी आइसोलेशन में रहना था, मेरे पास कोई आ नहीं सकता, मेरे पास कोई जा नहीं सकता, तो मैं क्या ही किसी को बोल लूँगा। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता था अपनी लाइफ के साथ। तो मैंने उस हॉस्पिटल को स्किप कर दिया, और लिटरली बहुत ही गंदे रिव्यू डाले। मैंने उनकी मैनेजमेंट को भी मेल लिखी, मैंने उनकी मैनेजमेंट से ही बात की, मैंने और मेरी वाइफ ने, दोनों ने बात की। उन लोगों ने रिस्पॉन्स किया, हमने मेल लिखी, मेल का उनका पास उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब लिटरली बहुत ही फेक टाइप का हॉस्पिटल है। दूसरी चीज़ जो आपको हॉस्पिटल चूज़ करते वक्त देखनी है, सर्जन उनका खुद का है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो हॉस्पिटल इतना छोटा हो कि वो सर्जन बाहर से हायर कर रहे हो सिर्फ सर्जरी के लिए। तो आपको ये देखना है कि सर्जन बैठते हैं वहाँ पे या नहीं बैठते, और जो बैठते हैं सर्जन वो उसी हॉस्पिटल के हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है मतलब वो किसी और हॉस्पिटल से सिर्फ आपकी सर्जरी के लिए सर्जन लेके आ रहे हैं। उस केस में क्या होगा कि जो, देखो, दूसरे हॉस्पिटल से अगर सर्जन आ रहे होंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो सर्जन तो सर्जन ही होते हैं यार, वो सर्जरी करते हैं। पर जो कंडीशंस जो आएंगी वो ये आएगी कि हो सकता है कि सर्जरी के बाद आपको कुछ दिक्कत हो, आपकी सर्जरी के टाइम पे टांगों वगैरह में कुछ दिक्कत आ जाए, पेट के अंदर कुछ दिक्कत आ जाए। अगर सर्जन किसी और हॉस्पिटल के होंगे तो वो ऑन टाइम अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। आपको ऑन टाइम जो देखेंगे वो कोई और होंगे। जो अगर हॉस्पिटल के ही सर्जन होते हैं, उनकी टीम होती है, तो वो
सर्जरी के 5-6 बाद तक विजिट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि देखो यार जब सर्जरी होती है ना तो आपके पेट से बहुत सारे पाइप वगैरह होते हैं जो टाँकों के बीच में से निकल के जा रहे होते हैं, जो कि ड्रेन के लिए होते हैं, जो जो गंदा ब्लड होता है जो कि सर्जरी के टाइम पे अंदर आया था उसको निकालने के लिए होते हैं। वो पाइप हमेशा लगे होते हैं, उन पाइपों की ड्रेन आउट कितना हो रहा है, उसमें से ब्लड कितना निकल रहा है, वो सारा मेजर करना होता है 3-4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। उसी हिसाब से वो देखते हैं कि ड्रेन कितना निकल रहा है, कितना ज़्यादा निकल रहा है, उसके हिसाब से वो ड्रेन वाले पाइप जो है धीमे धीमे हटते हैं। तो वो अगर सर्जन ही हॉस्पिटल के नहीं है और बाकी के जो टीम नहीं होगी तो आपके साथ दिक्कत आ सकती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे हॉस्पिटल में जाओ जिसमें सर्जन उनकी टीम का हो, उनकी टीम हो, मतलब ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो जिसमें मैंने सर्जरी कराई है उनके सर्जन बहुत अच्छे हैं, उनकी टीम ने बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स किया, वो अच्छे से आगे देख के चेक करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम। मेरे को 1% भी जैसे कहते हैं ना शिकायत नहीं है, वो हर डॉक्टर अपने टाइम पे विजिट देते हैं। इवन अगर मेरे को कुछ क्वेरी होती है तो इंस्टेंट उनकी टीम में से कोई ना कोई बंदा होता है जो कि आता है और वो मेरे को मेरी क्वेरी सॉल्व करके जाता था। मैं बहुत खुश था अपने हॉस्पिटल के साथ। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है इसके, हॉस्पिटल कैसा है, मतलब हॉस्पिटल का नाम नहीं, डॉक्टर्स वगैरह उनकी टीम कैसी है, कितने अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं आपके ना। नॉर्मली क्या होता है, बेड जब आपको मिलता है हॉस्पिटल में तो बेड के पास एक रिंग होती है, आपको ध्यान रखने, आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। आप उस रिंग को बजाओ और देखो कि कितनी देर में वो जो आपकी नर्सिंग स्टाफ है वो कितनी देर में रिस्पॉन्स करते हैं, और रिस्पॉन्स करने के बाद उनका बिहेवियर कैसा होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्टाफ कैसा है। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप इससे बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मतलब जो मेरा पहले वाला जो हॉस्पिटल था मैं उसका बताऊँ तो मैं जब रिंग करता हूँ तो उसके बाद वो आते हैं, जो स्टाफ आता है वो अपनी बातें करते हुए आते हैं एकदम मस्ती में। उसके बाद मेरे से पूछते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो भूल ही जाते हैं जो मैंने उनको बोला, या फिर मेरे को कोई रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि मैंने पानी मांग लिया तो वो भूल ही जाते हैं, मेरे को दोबारा बजाना पड़ता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल नो है उस हॉस्पिटल के लिए, आप वहीं के वहीं तभी उस हॉस्पिटल से बाहर निकलो, अच्छा हॉस्पिटल चूज़ करो। वो हॉस्पिटल है नहीं अच्छा आपके लिए, क्योंकि जिस वक्त आपकी सर्जरी होगी उस वक्त आपको बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। अगर स्टाफ केयरलेस होगा तो आपको अटेंशन नहीं मिल पाएगी, हॉस्पिटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल का बस नाम नहीं ले रहा हूँ जिसके साथ मेरा गंदा एक्सपीरियंस रहा है, बट सीरियसली आपको हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चूज़ करना है। सर्जरी ये जो है सर्जरी है बहुत मेजर सर्जरी है, बहुत पूरा शरीर कट जाता है यार। अगर मैं आप देखना चाहो तो मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो डाल देता हूँ जिसमें आपको मेरे स्टिचेस दिखाई देंगे कि मेरे स्टिचेस कहाँ से लेके कहाँ तक लगे हुए हैं। लिटरली पूरा शरीर कट जाता है, पूरे शरीर में ताकत नहीं रहती, और इतनी ताकत के बाद भी अगर आप खुद समझ सकते हैं यार कि मतलब कितना आपको केयर की ज़रूरत है और कितनी एनर्जी आपकी जाती है।